आज की वीडियो में हम लोग यूपी पे के लिए अब डेली बेसिस पे हिंदी यूपी जीके और जो भी इम्पोर्टेंट जीके होगा उस पे वीडियो बनाएंगे। आप लगातार मेरी वीडियो से बने रहें और अपने यूपीपी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है अब हमारे पास, है ना, 1 मंथ से भी कम है। स्टार्ट करते हैं हिंदी सिलेबस। हिंदी में पढ़ना है हिंदी वर्णमाला, संधि, समास, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, ठीक, वाक्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, कारक, ठीक, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थ शब्द और अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रचछंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, अपठित बोध और बस इतना ही, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा शब्द कहाँ का है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम, पहले संस्कृत आया, संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद फिर प्रकृति आया, प्रकृति के बाद फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद औहट्य, औहट्य के बाद फिर लास्ट में हिंदी बना, ठीक है ना। यानी कि भाषाओं का धीरे धीरे सुधार होता गया, धीरे धीरे भाषाएँ निकलती गईं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला 2 शब्दों से, एक वर्ण और एक माला के योग से मिलकर बना है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों को अगर एक ऐसे ग्रुप में अरेंज करेंगे तो वर्णमाला, सुव्यवस्थित ग्रुप में, राइट। इसके 2 पार्ट हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। एक स्वर एक व्यंजन। हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण, जैसे कोई घर होता है, घर की सबसे छोटी है ईंट, तो ऐसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसी पर पूरा लैंग्वेज डिपेंड होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। मौखिक इकाई यानी कि अगर हम बोल के किसी को बताएंगे तो सबसे छोटी इकाई किस चीज़ का सहारा लेंगे? तो ध्वनि का, यानी कि आवाज़ का सहारा लेंगे, राइट। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण तो पूरे 52 वर्ण है पूरे, ठीक है, अक्षर हैं पूरे। स्वर और व्यंजन 2 पार्ट में, वर्ण को 2 पार्ट में बांटा गया, एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। तो पूरे 11 स्वर हैं, 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 उष्म व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है, 2 अयोगवाह व्यंजन है। इन सारे मतलब पूरा एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे अभी। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45, यानी कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? 45 है। और वैसे कितने हैं? तो वैसे 52। 10 स्वर हैं उच्चारण के आधार पर, 27 स्पर्श व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को ऐड कर दिया गया है, 4 उष्म हैं और 4 अंतस्थ हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। स्वरों को कैसे बांटा गया है? जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है, विदाउट किसी हेल्प के। स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा से बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंगा और आहा नहीं लिया जाता, क्योंकि अंगा आहा को ना ही स्वर होते न व्यंजन, उसे अयोगवाह बोला जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। इसमें री नहीं काउंट किया जाता है। री वर्ण रा और ई से मिलके बना हुआ है। री का मात्रात्मक चिन्ह ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कृपा, जैसे पृष्ठ, मृत, और इन सब में री लगा हुआ है। और हम लोग पढ़ेंगे अब हिंदी शब्दकोश में क्रम में ऊ के पश्चात आता है, ये मतलब कहाँ री आता है, री का प्लेस कहाँ पे है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ये छा से क्षत्रिय कैसे मिलके बना होता है। 1 मिनट, इससे पहले पढ़ लेते हैं। हिंदी में का, खा, गा, घ और जा, फा ये नुक्तायुक्त ध्वनियाँ हैं। नुक्तायुक्त ध्वनियाँ हैं। जैसे ये जहाँ भी लिखे जाएंगे उनके नीचे एक ऐसे बिंदी बना रहेगा। जैसे खा देखिए आप, जा, फा, ठीक है ना, ये बिंदी रखना अनिवार्य है। नुक्तायुक्त ध्वनियाँ हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। छा से क्षत्रिय कैसे मिलकर बना हुआ है? तो का और ये षटकोण वाला सा, इससे मिलकर बना हुआ है छा से क्षत्रिय। उत्पत्ति के आधार पर स्वर तो 2, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वर का मतलब जो वर्ण खंड के योग से मिलकर बनते हैं, मतलब जो वर्ण एक खंड के योग से, जैसे कि मैं बोलूँ कि छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ये सब केवल एक ही खंड के योग से, मतलब इनका खंड 2 खंड में भी नहीं कर सकते इन स्वरों को। और ये एक हो गया संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब जो 2 स्वरों से मिलकर बना हुआ है, एक बड़ा आ, छोटा छोटा से, बड़ी छोटी छोटी से, बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ से, ठीक। ये तो हो गया सजातीय। सजातीय इन द सेंस कि अपने ही 2 बार मिलके, जैसे बड़ा था ना वो छोटा छोटा, यानी कि सेम सेम जात से मिलके बना, छोटाऊ छोटाऊ सेम सेम 2 बार उसी वर्ड रिपीट हुआ। और दूसरा है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर का मतलब जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलके बना हुआ है, जैसे कि ए से एड़ी, ए से एड़ी छोटा और ई से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। और ऐ से ऐनक, ये छोटाऊ
आ और ए से मिलके बना, ए से मिलके बना हुआ है। ओ से ओखली छोटा और छोटा ऊ से मिलके बना हुआ है। औ से औरत, ये छोटा अ और ओ से मिलके बना हुआ है। ठीक, अब स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक अग्रस्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पश्च स्वर होता है। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो, जैसे ई ए आ रहा है ना, तो छोटी बड़ी और ए और ए, ये हो जाएगा अग्रस्वर। मध्य स्वर में केवल छोटा आ होगा, जैसे केंद्रीय और उदासीन स्वर भी बोलते हैं। ठीक है ना। और एक होगा पश्च स्वर, पश्च स्वर में आ जाएगा। अब इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने बचे, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अब ये आगत स्वर भी बोलते हैं इसे। किसको? ये जो होता है ये टाइप का, ठीक है ना, अंगा टाइप का। कुल स्वरों के प्रकार। अब कुल स्वरों के प्रकार, तो कुल स्वरों के प्रकार में हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, 3 टाइप के स्वर होते हैं। हस्त स्वर में होगा छोटा, छोटी और ऊ और री। दीर्घ स्वर में होगा सारे ये जितने वर्ण आ रहे हैं। एक प्लुत स्वर होता है। अब हस्त स्वर होगा मतलब जिसका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे। दीर्घ स्वर हस्त स्वर से 2 गुना समय। एक होता है प्लुत स्वर जो हस्त स्वर से 3 गुना समय। ठीक है ना, ये होगा प्लुत स्वर। जैसे ओम, मंत्रों के उच्चारण में ओम आता है तो ओम हो जाएगा क्या? प्लुत स्वर हो जाएगा। अब मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे।